हेलो फ्रेंड्स, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में हम जेई मेंस प्लस एडवांस का जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसमें कॉम्बिनेशन के क्लास को अभी हम लोग चला रहे हैं। इसमें कॉम्बिनेशन में आपको प्रीवियस क्लासेस में कुछ बताया गया था टॉपिक्स, उस पर क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस किए गए थे। फिर कॉम्बिनेशन में कुछ और टॉपिक्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सर्कुलर परम्यूटेशन का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला रिजल्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स को यदि लेते हैं एंड सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन प्लस NCn इक्वल टू 2 to the power n minus 1। मीन्स इसमें n थिंग्स से एटलीस्ट वन थिंग को लेकर के और जो हम लोग कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे तो फर्स्ट जो होगा तो n0, तो यह भी 1 हो जाएगा। सेकंड जो होगा NC1 होगा, थर्ड जो होगा NC2 होगा, फोर्थ जो होगा NC3 होगा एंड लाइक दैट NCn जो होगा, यह सब का जो हम लोग प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो जाएगा 2 to the power n minus 1। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, कह रहा है कि इफ आउट ऑफ p प्लस q प्लस r प्लस t थिंग्स p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड r are alike of third kind and t are different, means p plus q plus r plus t things है। इतने टाइप्स के थिंग्स है, जिसमें p जो है वह फर्स्ट काइंड का है, q जो है वह सेकंड काइंड का है, r जो है थर्ड काइंड का है एंड t आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल। t जो है वह सबसे डिफरेंट है। देन द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज, तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा वह कितना होगा, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू 2 to the power t माइनस 1। तो इस केस में होता है यही p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 प्लस आर प्लस 1 और इंटू 2 to the power t माइनस 1। तो यह रिजल्ट होता है। तो कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है उसमें इतना ही थ्योरी है। उसके बाद सर्कुलर परम्यूटेशन जो है उसका टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में हम लोग टेबल के अराउंड किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को या मेनी पर्सन्स जो हैं उनको हम लोग अरेंज करते हैं, उसको बैठाते हैं, तो उसका यह अरेंजमेंट है। मीन्स यह एक सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है उसको डिस्कस करता है। कह रहा है कि अरेंजमेंट्स अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल जो है उसके अराउंड हम लोग जो बैठाते हैं लोगों को, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो उस केस में क्या होता है, तो सपोज करें लेट 5 persons A B C D and E are to be seated on a सर्कुलर टेबल। A B C D 5 persons है, उसको सर्कुलर टेबल जो है, राउंड टेबल जो है उसके अराउंड हम लोग को बैठाना है। इन ऑर्डर, और ऑर्डर में करेंगे असेंडिंग, इसमें या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को बिठाना है, शिफ्ट करना है। इन ऑर्डर देन टू बी शिफ्टेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द अरेंजमेंट लाइक फॉलोज। तो उसमें किस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ए को यहाँ रख सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, बी हो गया, फिर सी हो गया, डी हो गया, फिर ई हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, फिर बी को यहाँ पर लाएंगे एकदम बिलो पॉइंट में, फिर उसके बाद नेक्स्ट सी को करेंगे, फिर अप में डी को करेंगे, फिर उसके साइड में ई को करेंगे। तो यह भी हो गया हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वह हो गया। फिर ए को बिलो पॉइंट में लाते हैं, फिर बी को हम लोग
राइट साइड में लाते हैं मिडिल पॉइंट में, फिर सी को अप करते हैं, डी को लेफ्ट में करते हैं इसके, और ई को फिर लेफ्ट साइड में करते हैं। तो इस तरह से यह अरेंजमेंट जो बना हुआ है, इस तरह से 5 पर्सन्स को हम लोग अरेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ ए को हम लोग फिर मिडिल राइट से स्टार्ट करते हैं, फिर बी को अप करते हैं, सी को उसके बाद करते हैं, फिर उसके बाद डी आता है, और ई को नीचे में हम लोग बिलो पॉइंट पर लाते हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में ए को करेंगे, या भी एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, ए को अप करेंगे, फिर बी को उसके साइड में करेंगे, फिर उसके बाद सी आ रहा है, बिलो पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर डी आ रहा है, और ई जो है या इसके बाद राइट साइड में मिड पॉइंट में आ रहा है। तो इस तरह से 5 पर्सन्स को जो सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, उसका यह 5 तरीका होगा, 5 इसका वेज सीटिंग अरेंजमेंट का होगा। तो इसको और आगे थोड़ा देखें, एग्जाम्पल से भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, तो देखें इसमें हम लोगों ने जो फिगर लिया है उस 5 फिगर्स के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। कहा कि इन द एवं 5 फिगर्स वी सी दैट द अरेंजमेंट्स इन ऑल फिगर्स आर ऑलमोस्ट सेम। जितने भी अरेंजमेंट्स हैं 5 फिगर्स में हम लोगों ने ए बी सी डी ई को अरेंज किया है 5 वेज में, वह ऑलमोस्ट सेम है, लगभग समान है। Therefore, the number of circular permutation of n different things taken all at a time is equal to npn by n। तो इसमें जो सर्कुलर परम्यूटेशन फॉर्म करेंगे, इसमें n ऑब्जेक्ट्स में टोटल n ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम हम लोग लेंगे, तो उसके लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होगा, वह होगा npn बाई n, विच इज इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, n-1 फैक्टोरियल। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या कंडीशंस है, तो इफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर टेकन एज डिफरेंट। इसमें यदि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक ही में ले सकते हैं, दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स जो लेते हैं वह डिफरेंट लिया जाएगा। इफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर टेकन एज डिफरेंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अलग अलग करके हम लोग लेंगे, तो उस केस में इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक ठो, क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन है। In how many ways can 5 boys and 5 girls form a circle such that the boys and the girls are alternate? Means 5 boys और 5 girls को हम लोगों को एक सर्कुलर टेबल के अलोंग अरेंज करना है। उसमें बॉयज और गर्ल्स जो होगा उसको कैसे बैठाना है, उसको अल्टरनेट बैठाना है। जैसे इसको एक तो सर्कल बनाते हैं, यह बॉयज हो गया, यह बॉयज हो गया, यह बॉयज हो गया, यह बॉयज हो गया, 1 2 3 4। यह B1 हो गया, यहाँ B2 हो गया, यहाँ B3 हो गया, यहाँ B4 हो गया, और यहाँ B5। इस तरह से हमने सर्कुलर ऑर्डर फॉर्म किया है। इसको एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं। तो कह रहा है कि इसमें आफ्टर फिक्सिंग फर्स्ट पोजीशन बाय एनी ऑफ 1 बॉय, पहला जो पोजीशन है उसको पहले हम लोग फिक्स कर लेंगे, बॉयज को अरेंज करेंगे, देन द
remaining places can be filled by फैक्टोरियल 4 मीन्स यही n-1 हो गया। तो यह हो गया 5 है तो 5-1 फैक्टोरियल मीन्स 4-1 फैक्टोरियल हो गया। और उसके बाद क्या है तो गर्ल्स को भी बैठाना है हमको। तो यह हो गया गर्ल्स का, यहाँ गर्ल्स का हो गया 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, या G1 हो गया, यहाँ पर G2 कर देंगे, यहाँ G3 कर देंगे, यहाँ G4 कर देंगे, यहाँ G5 कर देंगे, इधर अंदर में कर देते हैं। तो अल्टरनेट करेंगे तो बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। तो 2 बॉयज के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में गर्ल्स को हम लोगों को सीट करना है, उन लोगों को बिठाना है। तो देयरफॉर द सीटिंग ऑफ 5 girls can be done in the gaps between 5 boys in फैक्टोरियल 5 ways। तो 5 गर्ल्स जो है उसको अल्टरनेट करके हम लोग अरेंज करेंगे, सीट करेंगे। तो जो गैप है B1 और B2 के बीच गैप है, B2 और B3 के बीच गैप है, B3 और B4 के बीच गैप है, B4 और B5 के बिटवीन गैप है, और B5 और B5 और B1 के बीच गैप है। तो इसमें G1 G2 G3 G4 G5 को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गया हम लोगों का देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 जो होगा यही इसका अरेंजमेंट होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर्स, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर्स ऑल अराउंड ए नेकलेस और गार्लैंड। मीन्स कोई माला बनाते हैं, गार्लैंड बनाते हैं तो उसमें फ्लावर्स डालते हैं, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स जो है उसमें अरेंज करते हैं, या नेकलेस बनाते हैं तो नेकलेस में अलग अलग टाइप के बीड्स जो है उसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। तो कह रहा कि लेट 5 बीड्स A B C D and E in a necklace or 5 flowers A B C D and E in a garland to be arranged. If the garland or necklace are turned left, मीन्स गार्लैंड या नेकलेस है उसको लेफ्ट में हम लोग टर्न करते हैं, तो देन व्हाट हैपेंस, वी ऑब्टेन द अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड। तो अरेंजमेंट जो होता है वह क्या हो जाता है, राइट साइड में होता है। उसमें फ्लावर्स लगा रहे हैं गार्लैंड में, उसको ऐसे पलटते हैं तो फ्लावर्स जो है वह राइट साइड आ जाता है, या बीड्स जो है
उसको हम लोग लगाते हैं और उसको पलटते हैं उसमें और नेक्स्ट लगाने के लिए। तो बीट्स जो है लेफ्ट साइड में उसको नेकलेस को हम लोग टर्न करते हैं तो उसका जो अरेंजमेंट है ऑलरेडी राइट साइड हो जाता है। इसलिए इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट होता है वह सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर अरेंज करेंगे, लेफ्ट करेंगे तो यह लेफ्ट का जो पोर्शन है ऑलरेडी राइट में आकर अरेंज हो जाता है। या फिर हम लोग यहाँ दूसरा जो फिगर है इसमें क्लॉकवाइज में किया गया है, तो ये ए बी सी डी ई, तो इसको टर्न करेंगे, लेफ्ट को करेंगे, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये ऑलरेडी राइट साइड में आ जाता है। इसलिए इसमें जो दोनों अरेंजमेंट है वह सेम ही होता है। Thus the circular permutation on n different things taken at a time is equal to half n minus 1। तो इस केस में जो गार्लैंड होता है या जो नेकलेस का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स और बीड्स का, उस केस में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होता है, हाफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। ताकि इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस आर सेम, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों सेम हो, उस केस में या अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला होता है परम्यूटेशंस का वह यही होता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और असाइनमेंट भी दिया जाएगा डेली एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।